क्वेश्चन करते हैं बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, हम एक स्फेयर बना देते हैं। कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स है, ठीक है, इनमें लाइंस डाल देते हैं। ये है, दिस इज ए, और ये हो गई बी, ये हो गई सी, और ये हो गई डी। तो ये है स्फेयर ए, ये है स्फेयर बी, ये सी और ये डी। क्लियर? यहां पे Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, और बस ये इतने ही चार्ज है। अब बताओ, और एक पॉइंट ई यहाँ पे आ गया, इसकी डिस्टेंस है ई। अब बताओ क्या वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी ई। पहला क्वेश्चन तो ये है। क्लियर? एक दूसरा क्वेश्चन और लिखते हैं पहले। मान लो, मैं नेक्स्ट कर देता हूं। मान लो आपको 2 पॉइंट दे दिए, एक स्फेयर बनाया मैंने, ये ठीक है, यहां पे रखा है मैंने पॉइंट चार्ज प्लस Q, ठीक है, और यहां से जो डिस्टेंस है ये है पॉइंट ए, इसकी डिस्टेंस है दैट इज R/2, और यहां से एक डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हो गया बी। क्लियर? ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2R। क्लियर? और ये समझ लो कि ये जो स्फेयर है इसकी रेडियस है R। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, अंदर चार्ज रखा हुआ है +2Q और प्लस Q, और बाहर रखा हुआ है -2Q। क्लियर? यहां पे रखा हुआ है, तो इस A और B पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट A एंड B क्या हो जाएगी? ये है क्वेश्चन सेकंड। पहले ये दोनों करो, फिर एक और क्वेश्चन देता हूं। समझे नहीं समझे? ये दे रखा है कॉन्सेंट्रेट, करके देखो ये क्वेश्चन जल्दी से। देखो, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ पे खुद को ट्राई करो। आप लोग जब इसकी बात कर रहे हो तब आप यहां पे ही रहो, बाकी सब आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर? तो आप क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो ए पे जाके बैठ जाओ। आप ए पे जाके बैठ गए, आपको क्या दिख रहा है? आउटसाइड वाले तो देखने ही नहीं है। आउटसाइड वाले देखते हो क्या? नहीं देखते। क्यों? क्योंकि ए पे आपने क्या बना लिया? एक स्फेयर बना ली, एक गॉसियन सरफेस बना लिया इसी के ऊपर। तो एट द सरफेस क्या होता है स्फेयर के लिए? KQ/R²। तो हमने लिख दिया Q इनसाइड कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना है? Q1। तो Q1/R²। R मतलब डिस्टेंस कितनी है? क्लियर? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट बी पे आए, तो बी पे कौन सा स्फेयर मानोगे आप? तो बी पे आ जाओ, ये रहा पॉइंट बी, ये बोला ना, तो इसको आप अपना स्फेयर मान लो। समझे नहीं समझे? बस बाहर वाले आपके लिए एग्जिस्ट करते ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? KQ/R²। R कितना है? B²। समझे मेरी बात? नहीं समझे? अब इसके अंदर चार्ज कितना है? बस अब क्या लिख दोगे? Q1 + Q2। समझे नहीं समझे? सी पे निकालो, सी पे क्या लिखोगे? अपॉन C²। डी पे क्या निकालोगे? बस ई पे E²। समझ गए नहीं समझ गए? बस टोटल चार्ज आ जाएगा। डन है? हो जाएगा? चलो, ये तो बहुत इजी है, इसके ऊपर करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ, जल्दी से ट्राई करो, फटाफट।
देखो यहां पे अगर तुम्हें ये बोल दिया गया कि ए के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, इधर ध्यान दो, ए के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, तो हम क्या करें, ए के ऊपर एक स्फेयर मान लो, समझे नहीं समझे, ये ए पॉइंट है, इसके ऊपर एक स्फेयर मान लिया, आई नो ये कलर दिख नहीं रहा है बट फिर भी इसको एक स्फेयर मान लिया, क्योंकि इमेजिनरी है ना इसलिए मैंने इस कलर का बना दिया, डियर क्लियर है, ठीक है। अब ए पे आके बैठ जाओ, आके बैठ गए, तो ये क्या है, ऑन द सरफेस है ना, सरफेस पे कितना होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट ए क्या होना चाहिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहां से डिस्टेंस कितनी है, तो आर बाई टू का होल स्क्वायर, चार्ज इसके अंदर कितना है, प्लस का क्यू, क्लियर है, प्लस का क्यू है तो किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, और ये ए पॉइंट की साइड में यहां पे, तो यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर जानी चाहिए, तो क्या बोल दू, आई कैप में जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं समझे, समझ गए ना, इस पॉइंट पे जाके बैठ जाओ, ये पॉइंट इसके किधर है, मान लो मैं पॉजिटिव चार्ज हूं, यहाँ पे कोई पॉइंट रखा हुआ है, तो मेरे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर जाएगी ना, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर जाएगी तो इससे चार्ज उधर जाएगा, क्लियर, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड किस साइड में जा रही है, आई कैप में जा रही है, तो हमने आई कैप में बना दिया, तो ये तो निपट गया, क्लियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट बी, क्या कर रहे हैं हम, बी के ऊपर एक सरफेस मान लो, तो हमने बी पे एक सरफेस मान ली, ये लो, ये बी पे एक सरफेस मान लो, ऐसे समझ गए, क्लियर है, और बी पे जाके बैठ जाओ, अब बी पे सरफेस का कितना हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने लिख दिया के क्यू अपॉन आर, आर कितना है 2r, तो 2r का होल स्क्वायर, क्यू कितना है, वेरी गुड, माइनस क्यू हो जाएगा, कैसे पता चला तुम्हें, क्योंकि ये क्या है, इस साइड में प्लस क्यू है और बाहर कौन है, माइनस क्यू, क्या मैं ऐसे लिखूंगा, नो सर, ऐसे नहीं लिखेंगे, मैंने ऐसे नहीं बताया था इसलिए मैं ऐसे नहीं करवा रहा, इसको आप क्यू लिखोगे, टोटल चार्ज, क्योंकि प्लस माइनस हम नहीं लेते, डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे, क्लियर और नॉट, नहीं समझे, अभी बताओ, ये माइनस क्यू और माइनस टू क्यू और ये प्लस क्यू, टोटल कितने हो गए, माइनस क्यू, मैं भी मान रहा हूं माइनस क्यू है, तो हम प्लस माइनस लिखते हैं क्या, प्लस का क्यू माइनस का क्यू लेते हैं क्या, नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे, क्लियर है, तो हमने क्यू लिख दिया, बस चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब बताओ, यहां पे जाके बैठ गए, ये कैसा फील कर रहा है, बी स्फेयर कैसा फील कर रहा है, कि अंदर नेगेटिव बैठा है, फील कर रहा है ना, अंदर नेगेटिव बैठा है, तो किस साइड में जाने की कोशिश करेगा, मान लो बी पॉइंट यहां पे है और मैं हूं अंदर चार्ज माइनस क्यू, तो ये मेरी तरफ आएगा ना, तो मेरी तरफ आएगा, किधर जाएगा, माइनस आई कैप में, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, माइनस आई कैप, क्लियर और नॉट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो 4k क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई कैप में, और इलेक्ट्रिकल फील्ड बी पॉइंट क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन 4r स्क्वायर, किस साइड में, माइनस आई कैप में, तो ये हमारे आंसर्स हुए, करेक्ट, इसको ड्रॉ करते हैं, इसको ड्रॉ करो, ये हमने स्फेयर बना दिया, क्लियर, और यहां से ये प्लस क्यू है, तो बाहर की तरफ निकलेगा नहीं निकलेगा, तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जाएगी, इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4k क्यू अपॉन आर स्क्वायर, समझ गए नहीं समझ गए, और इस सरफेस पे कौन है, 2r, तो यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगी, समझे नहीं समझे मेरी बात, ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट बनेंगे, यहां पे है प्लस क्यू और यहां पे है -2q, अब बताओ इलेक्ट्रिकल फील्ड सही है कि गलत है, सही है ना, आप कहीं पे भी जाके बैठ जाओ, आप कैसा फील कर रहे हो, अगर आप सरफेस पे जाके बैठ रहे हो, तो ये है प्लस क्यू बाहर की तरफ, ये है -2q अंदर की तरफ, बाहर जाके बैठ जाओ तो आपको लगेगा, आप यहाँ पे स्फेयर बनाओ, तो आपको क्या लगेगा, अंदर की तरफ जाना है, क्यों, क्योंकि -q खींच रहा है, अंदर बैठ जाओगे आपको क्या लगेगा, प्लस क्यू है, बाहर की तरफ जाना है, क्योंकि अंदर बैठ जाओगे तो बाहर वाला चार्ज आपके लिए कोई एग्जिस्ट
नहीं करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही गॉसियन सरफेस का रूल था। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, बनाओ इसको। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। आप लोगों ने ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का कर रखा है ना? अब लेक्चर नंबर कौन सा मुझे भी नहीं पता, बट वो जो कर रखा है उसको एक बार ओपन कर लो। उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने लेमडा में निकाल रखी है। मैं बना देता हूं यहाँ पे। क्लियर? ये ऐसे जा रहा है, इस साइड में इनफाइनाइट वायर है, इस साइड में भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। क्लियर? अब यहां ध्यान दो सब लोग, अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या माननी चाहिए? सिलेंड्रिकल मान ले। देखते हैं, सिलेंड्रिकल मान ले तो हमें यहाँ पे गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल मान लेते हैं। ऐसे मान लिया हमने। क्लियर है? अब एक बात बताओ, इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड किस साइड में निकलेगी? एक तो यू निकलेगी और यू निकलेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वायर से हर तरफ निकलेगी। जैसे ये वायर है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में ऐसे निकलेगी। ऊपर से नहीं निकलेगी, नीचे से नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन मान लिया। प्लस इस क्रॉस सेक्शन को मैं लेंथ एल बोल दूं तो चलेगा, एक छोटी सी लेंथ के लिए। अब चार्ज कितना है इसके ऊपर? प्लस क्यू है, तो हम क्यू तो चार्ज डिफाइन कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ डिफाइन कर देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यह कितना लंबा वायर है हमें क्या पता टोटल चार्ज कितना है? अगर इनफाइनाइट बोल रहे हो तो हमें वायर का पता ही नहीं है टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? सर इसके लिए लेमडा डिफाइन है। व्हाट इज लेमडा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर हुआ? तो हम लेमडा डिफाइन कर देंगे। डन है? अच्छा एक बात बताओ, इससे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालते हो तो यहां से एक पॉइंट यहां पे मानते हो, यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड आई, यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड आई, ये अल्फा, ये बीटा, यहां से जा रहे हो तो यहां पे इंटीग्रेशन डीई 2 DE कॉस थीटा, अगर ये भी थीटा मान लिया, ये भी थीटा मान लिया तो बैठ जाएगा ना, इस टाइप से निकलेगा। हम इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना इसे चाहते ही नहीं। हम क्या करेंगे? ये सब निकालने की बजाय हम बहुत सिंपल तरीका निकालते हैं, जो है गॉसियन थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम से निकालते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है? कहता है सर फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही बात है कि नहीं है? पहले ये बताओ, सही बात है? ठीक है, क्यू इनसाइड की वैल्यू कैसे आ जाएगी? लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दूं चलेगा? सोच के बोलना, पक्की बात है? लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत डायग्राम इधर बना देता हूं। मुझे एक बात बताओ, यहां पे मैंने एक एरिया मान लिया, ठीक है, ये एरिया का वेक्टर इस साइड में जाएगा, इसको मैं मान लेता हूं A1। करेक्ट है? एक एरिया मैंने यहां मान लिया, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जाएगा, दैट इज A2। यहां पे एक एरिया मान लिया, यहां से किधर जाएगा? A3। यहां तक ओके है कि नहीं है? पहले ये बताओ, पक्की बात है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इससे किधर जाएगी? बाहर की तरफ, इस साइड में जाएगी कि नहीं जाएगी? ये है सर इलेक्ट्रिकल फील्ड। करेक्ट और नॉट? चलो अब अपना काम खत्म। तो फाई कहता क्या है? तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई, और फाई ये भी कहता है सर इंटीग्रेशन ई डॉट डी होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो हम इसको लिख देते हैं। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई इज इक्वल टू E1 डॉट DA1 प्लस E2 डॉट DA2 प्लस E3 डॉट DA3। यही तो हुआ टोटल। इसी का मीनिंग होता है? नहीं समझे? समझ गए ना? ये हो गया। इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? फाई। फाई की वैल्यू क्या है? लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट?
ठीक है, यहां पे बताओ E1, ई इधर ही जा रहा है ना, ई तो इसी साइड में जाएगा, और ई का और ए का थीटा कितना आ रहा है, 0 डिग्री, करेक्ट है, तो ये तो बचा हुआ है। ई इधर जा रहा है, एरिया ऊपर जा रहा है, तो एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा कितना है, 90, यहां पे भी थीटा कितना है, नहीं समझे क्या, 90 है तो भैया ये तो 0 हो गया, ये 90 है तो 0 हो गया, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू, डन है। चलो यहां पे हमने लिख दिया ई इंटू इंटीग्रेशन डी ए इजिकल्स टू क्या हो जाना चाहिए, लेमडा एल अपॉन, नहीं समझे, समझ गए, अब इसकी वैल्यू निकाल के निकाल, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब बताओ इसका एरिया क्या लिखोगे, इसका एरिया, ये A1 एरिया, ये है ना सरफेस एरिया, ये एरिया पूरा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, लिखते हो नहीं लिखते हो, तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है इनटू 2 पाई आर एल, आर क्या है, यहां की रेडियस है आर, क्लियर है, तो 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल मर गया, इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, तो ये यहां पे लिख देता हूं मैं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे लिया है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सही बात है, ठीक है। अब इसको और कर देते हैं, देखना गौर से, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल टू क्या हो गया, 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 के लेमडा अपॉन आर, आता है कि नहीं आता बताओ, तो ये हो गया ना इनफाइनाइट वायर के लिए, तो 2 के लेमडा अपॉन आर, यही डिफाइन किया था, जो आपने निकाल रखा है उसके अंदर देखो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए कितनी होती है, बस हो गया नहीं हो गया, डन, अब नोट कर लो इसको, लेंथ एल पे डिपेंड करता ही नहीं है, क्योंकि हमने लेमडा डिफाइन कर रखा है, तो लेमडा तो इनफाइनाइट वायर के लिए ना, अगर इनफाइनाइट वायर है तो हाउ कैन यू डिफाइन द लेंथ, सही बात है कि नहीं है, तो फिर लेंथ पे तो इंडिपेंडेंट रहेगा। नेक्स्ट कर रहा हूं, अब आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज शीट, एक पेपर दो कोई भी, ऐसे समझो ये एक ऐसा है, अरे पेपर क्यूपीटी नहीं पूछ रहा हूं, जस्ट इमेजिन, जैसे ये पेपर है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने प्लस चार्ज कर दिया सब की जगह, इसको मैंने ऐसे रख दिया, यूं है, क्लियर है, और मैं दिखा तुम्हें ऐसे रहा हूं, क्लियर है कि नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा 3D में व्यू को इमेजिन करना, हमें लाइन बना दो तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम बोलोगे सर ये तो वायर है, मैं 3D को 2D नहीं बना सकता, इसलिए ऐसे नहीं बना के मैं ऐसे बना रहा हूं, इसको इमेजिनेशन में रखना आपने, क्लियर है, देखो यहां पे प्लस चार्ज रख दिया, अच्छा बताओ ये शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, तो इसको 1D मानोगे 2D मानोगे 3D मानोगे, 2D मानोगे क्योंकि एरिया है, अगर इसको 2D मान रहे हो तो क्या डिफाइन करोगे, लैम्डा सिग्मा की रो, सिग्मा, क्यों, क्योंकि सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, समझे नहीं समझे, तो आप सिग्मा डिफाइन करोगे, क्लियर है। अब एक बात समझो, अगर मैं ये शीट के अंदर एक सिलेंडर मान लू, एक मैंने सिलेंडर लिया, इतना बड़ा सिलेंडर है, एक समझ लो ये सिलेंडर जैसा दिख रहा है, इस शीट के अंदर ऐसे डाल दिया, तो सिर्फ इतना इतना चार्ज दिखेगा ना, ठीक है, और ये सिलेंडर में अगर बड़ा कर दूं तो मेरे पास में ये कंप्लीट किस में आ जाएगा, सिलेंडर के अंदर बंद हो जाएगा, तो गौर से देखना, मैं इसके अंदर सिलेंडर मानूंगा, समझे नहीं समझे, ऐसे आप सिलेंडर मान लोगे इसके अंदर, अब सिलेंडर के अंदर ये एरिया हो गया,
यहां से निकाला दैट इज A1, यहां से ये एक एरिया हो गया, ये इधर आएगा दैट इज A2, और ये एक एरिया है दैट इज A3। समझे नहीं समझे? इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पेपर में से किस साइड में जाएगी? इधर जाएगी और इधर जाएगी। नहीं समझे? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शंस क्या क्या हो जाएगी? इसके लिए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस साइड में जा रही है, इसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इस साइड में जाएगी। सर पीछे कैसे जा रही है? बिल्कुल जा रही है, क्योंकि ये शीट है, यहां भी चार्ज पॉजिटिव है, यहां भी चार्ज पॉजिटिव है। इट मींस यहां से इधर की तरफ और यहां से इधर की तरफ। ऊपर जाएगी क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड? नहीं जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा? इसके लिए थीटा कितना हो जाएगा? A3 के लिए 90, इसके लिए ये 0 हो जाएगा। बहुत बहुत इजी है कि नहीं है? अब देखो हम करते हैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू क्या होता है कि सर Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सबको पता है फाई की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रेशन E डॉट dA कर दो सर, इक्वल टू क्या होना चाहिए? Q इनसाइड। क्या मैं Q इनसाइड को ऐसे लिख सकता हूं? सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया था? ठीक है, इसको लिखा तो मैं क्या लिख दूंगा? E1 डॉट dA1 प्लस E2 डॉट dA2 प्लस E3 डॉट dA3। करेक्ट और नॉट? ये वेक्टर लगा दिया सब पे। क्लियर है? तो cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। तो थीटा यहां पे कितना हो जाएगा? A1 और E के बीच में 0 डिग्री। यहां पे कितना हो जाएगा? E2 और 2 के बीच में 0 डिग्री। यहां पे कितना हो जाएगा? E3, इधर जा रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड, या तो इधर या फिर इधर। ये किधर है? ऊपर या नीचे या रेडियली आउटवर्ड है। इट मींस यहां पे थीटा कितना हो जाएगा? 90। 90 है तो ये तो गया, बचा कौन? ये। इलेक्ट्रिकल फील्ड दोनों के लिए सेम है क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। दूसरा एरिया भी दोनों का सेम है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं? तो मैंने लिख दिया 2E इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2E टोटल एरिया A हो जाएगा इक्वल टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हटा दिया तो क्या बना? E की वैल्यू सिग्मा अपॉन, याद करो ये कुछ डिराइव किया था हमने एक डिस्क के लिए, याद आया? एक डिस्क के लिए कितना होता है? उसी की सरफेस के ऊपर, उसी के सेंटर के ऊपर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इफ यू पुट x इक्वल्स टू 0 देन इलेक्ट्रिकल फील्ड इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट और नॉट? करेक्ट है। इसको नोट करो, फिर दो क्वेश्चन और करते हैं। हो गया ये तो सबका? अब एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C। मान लो इस शीट के ऊपर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज, ठीक है? और आपको पॉइंट दे दिया, चलो मैं पहले बना देता हूं। ऐसा कुछ है, एक पॉइंट दे दिया यहाँ पे A पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया B यहाँ पे B पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया C यहाँ पे। इन तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ। मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट A विद डायरेक्शन, इलेक्ट्रिकल फील्ड विद पॉइंट B, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट C विद डायरेक्शन। ये तीनों निकाल दो बस, फटाफट हो जाएगा यूं एकदम आंसर। क्या हुआ? हुआ नहीं क्या? अरे यार देखो, यहां ध्यान दो, इधर देखो, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछी है, ए पे जाके बैठ जाओ। इस फील्ड की वजह से तुम्हारे ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर? इधर। इसको मैं 1 मान लेता हूं, इसको मैं 2 मान लेता हूं, ठीक है? तो ये किधर जाएगा? E1 हो गया, और ये किधर जाएगा? सेकंड की वजह से इस साइड में
इसी की तरफ ये कितना हो गया, E2 हो गया। E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नहीं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी है, वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे डायरेक्शन तो हम डिसाइड कर रहे हैं ना, ये कितनी होगी, E2, दोनों सेम है, तो आंसर 0। इलेक्ट्रिकल फील्ड ए पॉइंट पे 0। समझे मेरी बात, नहीं समझे, ठीक है। सी पॉइंट पे देखा, नेगेटिव की वजह से इस साइड में ये E2, पॉजिटिव से दूर भागती हुई E1, तो अगेन मैं कह दूं इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, समझ गए नहीं समझ गए, मुझे वापस से वैल्यू डिफाइन करने की नीड नहीं। पॉजिटिव से दूर भागती हुई E1, नेगेटिव की पास जाती हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड E2, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट बी क्या हो गया, दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आई कैप में होगा नहीं होगा, फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई कैप। करेक्ट और नॉट। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि अगर सिमिलर चार्ज मैग्नीट्यूड के अपोजिट नेचर की दो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट एक डिस्टेंस पे रख दी जाए तो उसके लेफ्ट और राइट में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो कहां मिलेगी, बीच में। दैट इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंट्रोडक्शन। इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है, बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी ना इधर ना उधर। क्लियर है, इसलिए वो बनता है ऐसे। क्लियर है, जब कैपेसिटर करूंगा तब मैं फिर बताऊंगा। डन है, तब मैं ये बोलूंगा देखो लार्ज शीट की वजह से तुमने किया था तो बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट कर रही थी, यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्लियर हुआ, फटाफट नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो तुम्हारे पास में एक, दो और तीन प्लेट्स है, ठीक है। आपको यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है, यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। अगर इसके ऊपर चार्ज है प्लस सिग्मा, इसके ऊपर चार्ज है -2 सिग्मा, इसके ऊपर चार्ज है +3 सिग्मा, समझ गए नहीं समझ गए, बस। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट बी, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट सी एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट डी क्या हो जाएगा, विद डायरेक्शन। ये है तुम्हारा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। बस इसके बाद में हम सिलेंडर पे आएंगे। क्लियर है, हो पाएगा, करना।